हाय फ्रेंड्स। तो चलिए संक्रांत पे हम तिल गुड़ के लड्डू बनाएंगे। लेकिन तिल गुड़ के ये लड्डू मैंने सिर्फ तिल और गुड़ से नहीं पर और भी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें डाल के इसे बनाया है। और हमको ये वाले लड्डू संक्रांत ही नहीं पर संक्रांत के बाद भी खाने चाहिए। इसमें बहुत सारा कैल्शियम, विटामिन, आयरन, जिंक, बहुत कुछ है और बहुत हेल्दी लड्डू है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के जितने तिल ले लिए हैं और इसे हमें रोस्ट कर लेना है। स्लो आंच के ऊपर रोस्ट करें। अगर आप फास्ट आंच पे रोस्ट करेंगे तो ये कड़वे हो सकते हैं। तो देखिए आंच मैंने स्लो रखी है और इसमें से हम 1 से 1.5 चम्मच के जितना तिल अलग रख देंगे और बाकी के तिल जब रोस्ट हो जाएंगे तो बोल में निकाल देंगे। इन तिल को रोस्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पे हम मूंगफली रोस्ट करेंगे। तो ये आधा कप के जितनी मूंगफली है और इसका जब तक छिलका एकदम क्रंच होके निकलना लगे वैसे हमें रोस्ट करना है। तो रोस्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे छिलके को। एक मूंगफली का दाना लेके अगर आसानी से निकल रहा है तो इसका मतलब कि मूंगफली रोस्ट हो गई है। तो इसे भी मैं एक अलग बोल में ले लूँगी क्योंकि इसके छिलके हमें निकाल देने हैं, छिलके नहीं रखने हैं। अब यहाँ पे 1 कप के जितनी हम बादाम ले लेंगे और इसे रोस्ट करेंगे। तो बादाम को रोस्ट होने में टाइम लगता है, तो इसे आप मीडियम आंच पे रोस्ट करें। ये आधी से ऊपर रोस्ट हो जाए तो इसके अंदर थोड़े से काजू डाल देंगे। तो 1/4 कप के जितने काजू हैं। काजू बहुत ख़ास फ़ायदा नहीं करते हैं, इसके लिए मैं बहुत थोड़े से डालती हूँ। अब यहाँ पे हम चना दाल डालेंगे जो हम इडली की चटनी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो ये रोस्टेड होती है और थोड़ी सी ही रोस्ट करनी पड़ती है, तो इसे हम बाद में डालते हैं। इसे भी स्लो आंच के ऊपर इस तरीके से रोस्ट करते जाएं। अब इसके अंदर कुछ वॉलनट्स ऐड करेंगे। तो 1/4 कप के जितने मैंने वॉलनट्स ले लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा करती है, जैसे बादाम है, चना दाल है रोस्टेड। ये सब जब रोस्ट हो जाए तो आप इसे तिल में मिक्स कर दें और साइड में रख दें। अब कुछ सीड्स हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लैक्स सीड्स डाल दिए हैं। ये सारे 3-3 टीस्पून के जितने सीड्स हैं। अब मेलन सीड्स भी डाल दूँगी। आपके पास जो भी सीड्स अवेलेबल हो आप उसको इसमें डाल सकते हैं। सीड्स में बहुत ही गुणकारी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि ओमेगा फैटी 3 एसिड होता है। फिर इसमें मिनरल्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, आयरन सब कुछ होता है। तो सीड्स को सुपर फूड कहा गया है, तो इसे हमें हमारे डेली डाइट में यूज़ करना ही चाहिए। तो अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। सीड्स को भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। तो ये मिक्स करके जब ठंडा हो जाए तो इसे हमें ग्राइंड करना है। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं तो दरदरा भी रख सकते हैं, चॉइस आपकी है। जैसे दरदरा रखने से ये जब लड्डू हम खाते हैं तो मुंह में आते हैं, उनका जो नटी टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसे हम ग्राइंड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। आप चाहें तो इसके अंदर कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं। जो कोकोनट की कटोरी होती है उसके ऊपर का जो ब्राउन छिलका होता है उसे निकाल दें और फिर कोकोनट को आप रोस्ट करके उसे मिक्सर में इस तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे पीनट्स मैं भूल गई थी, तो पीनट्स डाल के ग्राइंड कर दूँगी। इसे भी मैं दरदरा ही ग्राइंड करूँगी और इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो लड्डू है वो बहुत हेल्दी होते हैं, तो इसे आपको रोज़ खाने ही चाहिए। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और सीड्स को तो सुपर फूड कहा गया है, तो इस सुपर फूड को खाना ज़रूरी है हमें। और अब इसके अंदर हम इलायची पाउडर डालेंगे टेस्ट के लिए। तो 1 टीस्पून के जितना इलायची पाउडर डाला है और थोड़ा सा यहाँ पे मैं जायफल घिस दूँगी। मुझे जायफल पर्सनली बहुत पसंद है, इसके लिए मैं डालती ही हूँ जायफल। अगर आपको पसंद नहीं है, इलायची पसंद नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जायफल से नींद बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पे हम तिल डाल देंगे जो रोस्ट करके हमने रखे थे साइड में पहले। तो इससे एक इसका नटी फ्लेवर आता है और मुंह में जब तिल आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसे मिक्स करके हमें अब मेजर कर लेना है इस मिक्सचर को कि ये कितना है। तो कोई भी एक बोल सेट कर लें या फिर मेजरिंग कप है तो उससे मेजर कर लें।
तो मैंने यहाँ पे ये बोल लिया था, तो ये 5 कप के जितने हैं, यानी कि 5 बोल ये मिक्सचर है। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसमें मीठा डालूँगी। तो 5 कप के हिसाब से मैंने 3 कप के जितना गुड़ लिया है, यानी कि 3 बोल के जितना गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने फाइनली चॉप कर दिया था ताकि वो इजीली मेल्ट हो जाए। तो इसे हम ये देखिए मेजर करके एक बोल में ले लेंगे और फिर हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो गुड़ को फाइनली चॉप करके आप रेडी रखें। जब ये मिक्सचर रेडी हो जाए तो आप गुड़ का प्रोसेस कर लें। तो यहाँ पे ये मिक्सचर हमारा रेडी है और 3 कप के जितना मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक वाला गुड़ लिया है। आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर और फिर आप उसे मेल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैं 2 से 3 टीस्पून के जितना घी डाल दूँगी और उसके अंदर हम जब ये घी मेल्ट हो जाएगा तो गुड़ डाल देंगे। आप चाहें तो घी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। घी ज़्यादा ऐड करने से लड्डू बाइंडिंग में इजी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम गुड़ डाल देंगे। तो यहाँ पे 3 बोल के जितना गुड़ है तो ये डाल के मेल्ट करना है आपको। स्लो फ्लेम पे मेल्ट करें और हिलाते रहें। अगर हिलाया नहीं तो गुड़ नीचे से जल जाएगा और उसकी स्मेल आएगी। तो हिलाएं, इसे बिल्कुल टाइम नहीं लगता है मेल्ट होने में। और ये जब मेल्ट हो जाए तो इसे आप नीचे उतार लें। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ना तो कोई चाशनी की कंसिस्टेंसी चाहिए और ना ही कोई मतलब पाक तेज़ चाहिए। अगर पाक कड़क हो जाएगा यानी कि तेज़ हो जाएगा गुड़ तो लड्डू कड़क हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। तो सिर्फ गुड़ मेल्ट होता है तब तक ही हमें चलाते रहना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए आप इसे नीचे उतार लें। मैंने यहाँ 1-2 टीस्पून घी और ऐड कर दिया था। तो घी जो है वो आप थोड़ा थोड़ा ऐड करें, लगे तो ही ऐड करें। अब ये गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है, इसे हम नीचे उतार लेते हैं और नीचे उतारने के बाद तुरंत ही हमने जो मिक्सचर बनाया था वो इसके अंदर डाल देना है। तो ये मिक्सचर मैं 2 पार्ट करके डालूँगी ताकि हमें पता चले कंसिस्टेंसी के लड्डू बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैंने चलाया ये तो मुझे ऐसे लगा कि ये सारा मिक्सचर इसमें समा जाएगा। तो मैंने सारा गुड़ जो मिक्सचर था वो डाल दिया और अब इसे स्पैटुला से ही मैं हिलाऊंगी क्योंकि गुड़ बहुत गर्म है। तो एक बार स्पैटुला से हिला के मिक्स करके फिर हम हाथों से मिक्स करेंगे। हाथों से मिक्स करने से ये जो गुड़ है और मिक्सचर है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और लड्डू बांधने में इजी हो जाते हैं। तो अब हम इसे मिक्स कर देंगे हाथों से और फिर इसको पहले देखेंगे कि लड्डू बन रहे हैं या नहीं बन रहे। नहीं बन रहे हैं तो घी डाल दें। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग इसके अंदर दूध डालते हैं पर दूध डालने से वो लड्डू टिकते नहीं हैं, इसलिए हम घी डालते हैं। घी डालने के बाद आप इसे महीनों स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं गलती की वो बताऊँगी। अब यहाँ पे पहले इसे स्पून से मैं निकाल दूँगी इस तरीके से। तो घी जो होता है वो हमें हमेशा मेल्ट करके ही डालना चाहिए, नहीं तो लड्डू बनते नहीं। गरम गरम घी आप मेल्ट करके डालेंगे तो वो लड्डू बहुत इजीली बनते हैं। इस तरीके से मसल के इसे पहले मिक्स करें। तो क्या होता है मसलने के बाद ये थोड़ा सा ठंडा होता जाता है मिक्सचर, तो और भी वो ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे ये घी मैंने बिना गरम किए डाला, ये गलती की। तो आप हमेशा घी को गरम करके अच्छे से पिघाल के डालें तो ये अच्छे से बंधेंगे लड्डू। तो मुझे इसके अलावा और 2-3 टीस्पून घी लग गया था। अगर मैं ये ऐसे नहीं डालती तो पिघला हुआ घी डालती तो बहुत अच्छे से बनता। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब ये लड्डू बांध देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बांधे हैं ताकि खाने में और कैरी करने में ईजी हो। तो ये देखिए छोटे छोटे लड्डू हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं। इस तरीके से लड्डू बना लें आप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिले। मिलती हूँ ऐसी हेल्दी न्यू रेसिपीज़ के साथ। तो एक लड्डू मैं आपको आगे तोड़ कर भी बताऊंगी कि लड्डू कैसे बने हैं। तो टोटल यहाँ पे 32 से 33 लड्डू बन गए थे। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारे ये सुपर पावर फूड के लड्डू। इसे ज़रूर ट्राई करें, खिलाएं, खाएं।
थैंक यू, टेक केयर। मिलती हूँ फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय।